लगातार निगम में सदन की बैठक के बाद जो बवाल उठ रहा है, उसके बाद एक और यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया मेयर द्वारा निगम को कि किसी भी दस्तावेज को बिना आरटीआई के बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो इस बात को लेकर भी बाज़ार और शहर के अंदर निगम क्षेत्र में लगातार यह बात चर्चा में है। इस बात को लेकर के पार्षद लोकेश नागरू हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। एक पत्र जारी किया गया है, सदन की बैठक है, उसमें काफ़ी हंगामेदार रही, आप भी शामिल थे, तो उसमें करप्शन का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था। तो उसको लेकर एक पत्र जारी किया गया है कि दस्तावेज बाहर आखिर जा कैसे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ये दो बातों को एक जगह मिलाया जा रहा है। ये दोनों विषय अलग विषय थे। इस पत्र के बारे में आपके माध्यम से पता लगा, अगर इस प्रकार का पत्र मेयर द्वारा निकाला गया तो उसको मैं गलत नहीं कहता, वो ठीक है। यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे नगर निगम के किसी भी दस्तावेज को मांगता है या किसी भी अधिकारी के साथ अपनी सेटिंग करके वो लेके जाता है, तो वो एक जुर्म है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यदि उस हाउस का मेंबर, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी का कोई सदस्य हो, पार्षद ही, अगर वो उस दस्तावेज को मांगता है तो वो गलत नहीं है। दूसरी बात, जिस बारे में आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, यदि हमारे को उन दस्तावेजों को देखने पर उस एससी के बारे में, जो रमेश बागड़ी, जो पिछले काफ़ी समय से वो यहाँ से रिटायर उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, उसके बावजूद 2 महीने बाद भी वो अगर उस पर हस्ताक्षर कर रहा है, जो हाउस में विषय उठा, माननीय विधायक जी ने उठाया, तो वो बिल्कुल सही विषय था और निश्चित तौर पे उसकी एफआईआर होगी भी सही और होनी भी चाहिए। और अगर कोई अधिकारी उसके अंदर और भी लिप्त पाया गया, उसकी भी 100% हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन लेटर लेके आएंगे। एक बात सामने ये आई है कि इससे पहले कोई ऐसा विषय कि दस्तावेज कोई बाहरी व्यक्ति लेकर के किसी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी बात का ऐसा कोई विषय आया है? देखिए, अगर मेयर मैडम ने इस प्रकार का पत्र कमिश्नर साहब के नाम जारी किया है तो कोई ना कोई विषय उनके संज्ञान में आया होगा, निश्चित तौर पे आया होगा। मेरा कहना फिर दोबारा वही है, यदि मैंने किसी अधिकारी की कोई गलती निकालनी है या गलती को पकड़ना है तो वो बिना दस्तावेज चेक किए के बिना मैं कैसे पकड़ूंगा। और अगर वो उस हाउस का सदस्य है, चाहे वो विधायक, मेयर, पार्षद, तो वो उसको मंगवा सकता है, वो कोई गलत नहीं है। बाहर का व्यक्ति नहीं मंगवा सकता। अगर मेयर की नॉलेज में इस प्रकार की बात आई है, अगर उनके संज्ञान में उस प्रकार का कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए भी एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए। बात यह है ना कि कहीं सदन में विधायक द्वारा एक 62 करोड़ रुपए का बैकडेट में जो कि आपने बताया, वो मुद्दा काफ़ी गरमाया था, उसके बाद इस बात से काफ़ी जोड़ा जा रहा है, कितना सही मानते हैं? नहीं, इस विषय से मैंने पहले भी कहा, इस विषय से उस विषय का कोई लेना देना नहीं है। विधायक जी तो आज भी अगर निगम के अंदर किसी भी प्रकार के दस्तावेज मंगवाना चाहेंगे तो वो मंगवा सकते हैं, उसके अंदर तो कोई छुपाव है ही नहीं, किसी छुपाव से तो मंगवाया नहीं गया। अगर लोकेश को किसी दस्तावेज की ज़रूरत है तो वो निगम में जाके कमिश्नर के सामने बैठकर वो मंगवा सकता है। अभी लाइटों वाला प्रकरण था, उसके अंदर दुष्यंत जी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके अंदर दुष्यंत जी के सानिध्य में वो कमेटी को चलाया गया, तो उन्होंने बिना दस्तावेजों के थोड़ी वो सारी चीज़ की रिपोर्ट दी, वो दस्तावेजों के आधार पर ही दी। आरोप ये भी लगाए गए ना दुष्यंत द्वारा कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई, सीएम तक या गृह मंत्री, निकाय मंत्री जो है अनिल विज तक वहाँ पर नहीं पहुँचाई गई, उसको यहीं पर दबा लिया गया। नहीं, उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार हुई है और हमारे अपना जो मंत्री जी हैं श्रीमान अनिल विज जी, उन तक वो रिपोर्ट गई हुई है। मेयर मैडम भी उनके पास गई है और हमारे विधायक प्रमोद विज जी की भी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट वहाँ तक नहीं गई, रिपोर्ट प्रॉपर वहाँ तक गई है और हमारे अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर को भी पता है, उसकी पूरी कार्रवाई की गई है और जिन लोगों को उसके अंदर लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। तो ये तो ज़रूर मानते हैं कि इस शहर में काफ़ी इस बारे में चर्चा है कि ये जो करप्शन है वो लगातार निगम में बढ़ता जा रहा है और इस स्थिति को, डैमेज कंट्रोल को कैसे पार्षद मिलकर, क्योंकि ऊपर नीचे तमाम जगह भाजपा की सरकार है। देखिए, आज से पहले निगम के अंदर कई प्रकार के इस तरीके के काम हुए जिसके अंदर संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। जिम्मेवारी पार्षद की होती है कि मेरे वार्ड के अंदर काम हुआ, उसकी पेमेंट ठेकेदार ले गया, लेकिन परेशानी कहाँ पे आती है, जब एक निगम का अधिकारी उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर उसकी 2 बार पेमेंट लेके जाने की कोशिश करता है
तो वहाँ पे वो प्रश्न चिन्ह उस पार्षद पे भी लगता है और उस विधायक पे भी लगता है। इन सारी कार्रवाई को रोकने के लिए, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई बिठाने के लिए ये सारा प्रकरण रचा गया था। और मैं तो कहूँगा कि भविष्य में भी इस चीज़ को डेवलपमेंट होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर कोई अधिकारी करेगा तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जेबीएम की बात हो या कूड़ा उठान की बात हो, उस प्रक्रिया पर रविंद्र भाटिया पार्षद द्वारा सवाल उठाए गए थे। कमिश्नर ने भी ये कहा था कि करप्शन कहीं ना कहीं लग रहा है, हो रहा है। तो आप पिछले टर्म्स की यदि बात की जाए तो अब की बार क्या देखते हैं, वो कम हुआ है या बढ़ रहा है? देखिए, जो बात जेबीएम कंपनी की है, जेबीएम कंपनी द्वारा हमारे उच्च अधिकारियों के साथ जिस प्रकार के एग्रीमेंट्स किए गए, सबसे पहला तो नुकसान हमारे उस निगम को उन एग्रीमेंट्स का हुआ। जिन एग्रीमेंट्स में जो कंडीशन अप्लाई की गई उसके बारे में ना तो किसी पार्षद से ना किसी मेयर से किसी से भी कोई सलाह नहीं की गई। केवल अपने ही बिहाफ पर उन्होंने, उच्च अधिकारियों ने उनके साथ एग्रीमेंट किए और उस एग्रीमेंट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी और हमारे इस निगम को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम लोगों ने अब अपना अगला टारगेट माननीय विधायक जी के साथ, चाहे वो महिपाल जी ढांडा जी भी हैं, चाहे हमारे प्रमोद विज जी हैं, हम लोगों ने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि जेबीएम कंपनी द्वारा जितना भी भ्रष्टाचार होना था वो हो चुका। आगे इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल, एक एजेंडा आया था हाउस की मीटिंग में जिस पर काफ़ी बवाल उठा। आप भी कुर्सी से खड़े होकर के वहां पर पूछ रहे थे कि एनओसी के एक एजेंडे में किसने इसको डाला, ना उसमें किसी ने प्रतिक्रिया दी। आप लोगों ने सवाल पूछे, विधायक ने भी इस बारे में कहा, ना उसमें मेयर, लेकिन अधिकारी साफ तौर पर इसको डिनाई करते नज़र आए। आज रेस्ट हाउस में मीटिंग थी, एक प्लाट को लेकर जो है लोग भी पहुंचे, आप भी मौजूद थे, क्या बातचीत? जो हमारे उस दिन हाउस की मीटिंग में एक एजेंडा दिया गया था, सतीश कुमार के नाम से कोई ज़मीन है 25/2 में, उस विषय के ऊपर, उस एजेंडे के ऊपर किसी भी पार्षद को, किसी भी विधायक को और मेयर को किसी के संज्ञान में ये विषय नहीं था। जब वो विषय हाउस के अंदर आया तो उसके अंदर एक पार्षद ने बोला कि ये किसकी ज़मीन है और किसके लिए हम उसको स्वीकृति दें, तो इस प्रकार का नियम इस हाउस के अंदर है या नहीं है, इस प्रकार का विषय उठा। उसमें विधायक जी ने कहा, मैं कमिश्नर साहब ये जानना चाहता हूँ कि ये ज़मीन किसकी है और ये किसने अप्लाई किया, ये एजेंडे में किस प्रकार आया। कमिश्नर साहब ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। ये चीज़ एक तय हो गई कि जिस निगाह से पार्षद विधायकों को देख रहे थे और विधायक पार्षदों को देख रहे थे, वो चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे किसी के संज्ञान में ये प्रश्न नहीं है, ये एजेंडा नहीं है। लेकिन जब कमिश्नर ने भी कह दिया था कि पार्षदों की तरफ से नहीं आया, हाँ। किसी पार्षद की तरफ से नहीं आया, क्योंकि एजेंडा हमेशा पार्षद द्वारा ही दिया जाता है उसके एरिया का, उसके अंदर वो चीज़ नहीं आई। लेकिन जब हमने बार बार पूछा तो उस समय बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने भी मना कर दिया, एमई ने, एक्सचेंज ने, सबने मना किया। लेकिन हमारे पार्षद रविंद्र भाटिया जी के पास जो इससे पिछली एक और हाउस कॉल थी और वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी, उसके अंदर वो एजेंडा आया हुआ था और उस एजेंडे के, उस हाउस की मीटिंग के जो एजेंडाज थे उसके अंदर वो एजेंडा भी था, उसके ऊपर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के सिग्नेचर थे और वो सिग्नेचर फिर हमने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को दिखाए, उसने उसको माना, कबूला कि ये मेरे द्वारा ये साइन किए गए हैं, लेकिन मेरे को इस एजेंडे का पता नहीं। जांच के आदेश भी दिए गए थे कि आखिर कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए विधायक द्वारा, और यदि ये कोई गलती करता है, इस तरह से जानबूझ करके एजेंडे को सेट करता है, उस पर कार्रवाई भी होने की बात कही थी। आखिर किसने इसको डाला? आज मिले थे वो विधायक जी से, आप भी चाहेंगे किस तरह? वो ऐसा है, हमारे यहाँ के पानीपत के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारे अपना तायल साहब आए थे। उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे हमने एक बड़ा नॉर्मल वे समझा था और हमने निगम के अंदर अपना ये एजेंडे के अंदर डलवाने की बात कही। पिछले जो कमिश्नर थे श्रीमान ओम प्रकाश जी, उनके माध्यम से देने की बात करी थी। वो प्रोसेस में चलता रहा। किसी भी पार्षद को या किसी भी अधिकारी को नहीं पता होगा, कमिश्नर को दिया था या मेयर को? उन्होंने कमिश्नर ओम प्रकाश का नाम लिया कि मैंने ओम प्रकाश जी को दिया था। तो उस बाबत वो ये कहते थे कि अगर मैंने ये दिया, हमने सोचा कि साधारण तरीके में एक ये रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में ये पास हो जाएगा।
लेकिन वो रूटीन वर्क में पार्षद को पता होना, उस क्षेत्र के पार्षद को पता होना अनिवार्य था, जो उन्होंने नहीं बताया था। अब उनका कहना ये है कि हम लोग खड़े हैं, आप हमारी सारी की सारी वो बेशक फाइल चेक कर लीजिए और जिस हिसाब से वो पॉलिसी के अंडर आता है तो आप हमारा वो पास करवा दीजिए। तो हमने यही कहा है जी, हम वो पॉलिसी चेक करवा लेते हैं और उसके बाद जो भी हाउस कॉल होगी उसके अंदर आपका वो एजेंडा पास करवा देंगे। है हाउस में इस तरह की कोई प्रावधान है? देखिए, उन्होंने CLU लिया हुआ है और CLU लेने के बाद उसको बनाने की स्वीकृति के लिए उन्होंने ये हाउस में दिया है। इस प्रकार का पॉलिसी है या नहीं है, ये अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों को हमने कहा इसको चेक किया जाए। अगर वो लोग हमारे को कहते हैं अगर इस तरीके का प्रावधान है तो हम उसको पास कर देंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, ये थे पार्षद लोकेश नागर। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की जो व्यवस्था है उनको लेकर वे काफ़ी गंभीर हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ढीले पड़ते नजर आए और जो बात एजेंडे की थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके सुर बदलते नजर आए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पहलू को जहां गर्माहट मिली थी आज वो शांत होता कैसे नज़र आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।